हम नहीं समझते हैं कि भाजपा कहीं से मैदान में है। हमारी जीत यहाँ सुनिश्चित है, पक्की है। लेकिन सुदामा प्रसाद जी 9 साल तक यहाँ पर रहे, उनको लेकर कई शिकायतें हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया है। विकास का हिसाब उनको देना है कि इतनी बेरोजगारी क्यों है। उनको देना है कि सोन नहर जो आज नहीं बल्कि अंग्रेज के ज़माने से बनी हुई थी, अब इसमें पानी क्यों नहीं है। एक झूठ का उनके पास बहुत बड़ा कारोबार है और वैसे ही झूठ के बहुत बड़े व्यापारी हैं और बहुत बड़ा इनका कारोबार है। ये गोयबल्स वाले वंश परंपरा के लोग हैं, तो झूठ बोल बोल करके इन्होंने एक माहौल बनाया है कि भाई विकास है। विकास का हमको मुझसे पूछने का आपको कोई हक ही नहीं है। ये तो चोर बोले जोर से कहते हैं। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल जी हैं। कुणाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से भाजपा धनबल बाहुबल से मुकाबला कर रही है, चुनावी मैदान में है, कैसे चुनौती दे पाएंगे? देखिए, हमने यहाँ की सामंती ताकतों को और उनकी प्रतिनिधिमूलक जो राजनीतिक पार्टी रही है, उनके जो विधायक रहे हैं, उनको हमने 1995 से ही चुनौती दी है और लगातार हम यहाँ जीतते आए हैं। सिर्फ एक बार अब्बास स्वरूप 2010 में हम जीत नहीं सके थे, इसलिए हमारे लिए कोई नई लड़ाई नहीं है, नई चुनौती नहीं है। तो जो भाजपा का जो राज है यहाँ चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। 20 वर्षों से उनकी सरकार है, 10 वर्षों से केंद्र में भी हैं। तो सबों के सामने भाजपा की सरकार, उनकी करतूत, उनकी भूमिका सब कुछ सामने है। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि भाजपा कहीं से मैदान में है। हमारी जीत यहाँ सुनिश्चित है, पक्की है। लेकिन सुदामा प्रसाद जी 9 साल तक यहाँ पर रहे, उनको लेकर कई शिकायतें हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया है। इसको कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि उन्होंने किस तरह का विकास किया है? विकास का हिसाब किताब तो उनको न देना है। जो नए न्याय के साथ विकास का नारा दे करके बिहार की गद्दी पर आए, जनता लगातार करीब 2 दशक से उनको यहाँ पर गद्दी दी हुई है, तो हिसाब तो उनको देना है कि यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ। क्यों आज राज्य में मैंने 200 रुपया दैनिक जो है पारिवारिक आमदनी पर करीब 95 लाख परिवार क्यों है। क्यों 64% लोग 10,000 मासिक आमदनी वाले हैं। ये तो विकास का सबसे बड़ा प्रमाण है कि क्या विकास हुआ है। इसलिए विकास का हिसाब तो उनको देना है। विकास का हिसाब उनको देना है कि इतनी बेरोजगारी क्यों है। उनको देना है कि सोन नहर जो आज नहीं बल्कि अंग्रेज के ज़माने से बनी हुई थी, अब इसमें पानी क्यों नहीं है। क्यों आप किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप उनका अनाज क्यों नहीं खरीदते हैं। सब हिसाब तो उनको देना है। एक झूठ का यहाँ जो उनके पास मीडिया है, एक झूठ का उनके पास बहुत बड़ा कारोबार है और वैसे ही झूठ के बहुत बड़े व्यापारी हैं और बहुत बड़ा इनका कारोबार है। ये गोयबल्स वाले वंश परंपरा के लोग हैं, तो झूठ बोल बोल करके इन्होंने एक माहौल बनाया है कि भाई विकास है। विकास का हमको मुझसे पूछने का आपको कोई हक ही नहीं है। ये तो चोर बोले जोर से कहते हैं। विकास के नारे के साथ 2 दशक से आप हैं और आप ऊपर नीचे सब सरकार है। आप हिसाब दीजिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमको जो कुछ मिला है उसका किया गया है। विधायकगिरी में है ही क्या, नली गली है। नली गली का विकास का पर्याय हो सकता है। कहाँ शिक्षा गई, कहाँ स्वास्थ्य की हालत क्या है, लोगों की गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, इस समूची चीज़ के लिए सरकार यहाँ की जिम्मेदार है। उनको हक नहीं है। ये इसको गलथेथरी कह सकते हैं। ये सरकार और ये भाजपा वाले लोग एक हवा बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को भरमा दें, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। सबकी नज़र में है कि विकास के लिए कौन लड़ रहा है। किस मुद्दे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमने तो साफ साफ नारा दिया है कि अमन माने उन्माद, उत्पात और जनसंहार की जो ताकतें हैं उनके खिलाफ जो है हमारी लड़ाई यहाँ है। उनको हमने हराने और हक, न्याय और बराबरी की जो ताकतें हैं, भाकपा माले जो लड़ाई ये लड़ती रही है, उसको जिताने का आह्वान हमने किया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं विकास का 2 और पैरामीटर छोड़ दीजिए, भोजपुर में एक बड़ी लड़ाई सामंती धाक के खिलाफ रही है, इज्जत का सवाल रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में लोग तो समझते थे कि चीज़ें पुरानी हो गई, अब वो पुराना ज़माना जो सामंती उत्पीड़न था नहीं है। लेकिन बिहार में हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं आप किसी माझी की बाँह काट ले रहे हैं, कहीं जो है मूंछ रखने पर किसी पासवान शिक्षक की आप हत्या कर दे रहे हैं, अपनी बकाया मजदूरी मांगने पर कहीं आप मुंह में पेशाब कर रहे हैं, दलितों का घर जला रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। तो ये एक और ये है। दूसरी ओर यहाँ देखते हैं इनके जो पुराने भाजपा के नेता हैं RK सिंह, उनकी जिस किस्म की बोली थी, यहाँ सार्वजनिक रूप से उन्होंने नामांकन के रोज जैसी भाषा का, जैसी बोली का इस्तेमाल किया, वो उनके भीतर का जमींदार सामंत ही बोल रहा था।
वही गरीबों के प्रति जो घृणा है, वही भाव जब सुदामा जी जो यहाँ के चुने हुए MP हैं उनके प्रति जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो बताता है कि उनके भीतर का वो सामंत है, वही जमींदारी मन मिजाज से बोल रहा है। और जैसा प्रतिनिधि उन्होंने खड़ा यहाँ किया है चुन करके, तो इस सबों को मिला करके देखें तो वो पुराना ज़माना, वही सामंती धाक, वही गुंडागर्दी, अपराध का राज, जनसंहारों का राज वो लाना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को जनता ने खूब देखा है, उससे मुकाबला किया है। इस बारे में उनकी मंशा पूरी नहीं हो। जी, राजू यादव लोकसभा चुनाव में आरा सीट से उनको शिकस्त मिली थी, अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है सुदामा प्रसाद की जगह ले पाएंगे? एकदम लेंगे। सुदामा प्रसाद यहाँ के जिस तरह से यहाँ के एक स्वाभाविक नेता थे, गरीबों के, मजदूर किसानों के, नौजवानों के, उसी तरह से अपने छात्र जीवन से ही राजू यादव लड़ते आए हैं। इनके पिताजी RT सिंह, राम तवक्या सिंह, भोजपुर का जो भी संघर्ष विकसित हुआ है, यहाँ गरीबों की जो भी लड़ाई रही है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो वहाँ से यहाँ लोग जोड़ करके देख रहे हैं और एक ज़बरदस्त माहौल है। और हम उम्मीद करते हैं, पूरा हमको भरोसा है कि सुदामा जी जितने मतों से पिछली बार जीते थे, उससे ज़्यादा मतों से हम लोग इस बार जीतेंगे। जी, यानी माले को उम्मीद है कि सुदामा प्रसाद से भी अधिक वोट से राजू यादव जीतेंगे। यानी माले की ताकत आंदोलन से रही है और राजू यादव लगातार आंदोलनरत रहे हैं, संघर्ष के नेता कहे जाते हैं। जिस तरह से सुदामा प्रसाद को गरीबों का नेता कहा जाता है, उसी तरह की छवि राजू यादव की भी है। अब देखना यह है कि जनता किस तरह से राजू यादव को पसंद करती है।